ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों ने शिष्टाचार भेंट की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किस्त जारी की। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के जीवन में बदलाव लाने की पहल है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य किसानों, कृषि स्टार्टअप और सभी पक्षों को एक मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि आज देश में किसानों को 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए जा चुके हैं ताकि उन्हें मिट्टी की सेहत की सही जानकारी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरिया उत्पादन और तरल नैनो यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पहल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। श्री मोदी ने कहा कि नैनो यूरिया कृषि के लिए सस्ता पड़ेगा और आज से यूरिया को एक ही नाम भारत नाम से बेचा जाएगा। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाली यूरिया की बिक्री होगी और यह ब्रांड है भारत। जब पूरे देश में फर्टिलाइजर का ब्रांड एक ही होगा तो कंपनी के नाम पर फर्टिलाइजर को लेकर होने वाली मारामारी भी खत्म हो जाएगी। इससे पानी बचाने में मदद मिलेगी और मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सरकार ने किसान और बाजार के बीच के अंतर को कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रुकावटों के बावजूद भी 2 साल मुसीबत में गए, उसके बावजूद भी हमारे कृषि निर्यात में 18% की वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन किया। इसके तहत देश में उर्वरक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदला जाएगा। ये किसान के लिए सिर्फ उर्वरक खरीद बिक्री का केंद्र नहीं है, एक संपूर्ण रूप से किसान के साथ घनिष्ठ नाता जोड़ने वाला, उसकी हर सवालों का जवाब देने वाला, उसकी हर आवश्यकता में मदद करने वाला ये किसान समृद्धि केंद्र बना है। ये केंद्र किसानों की कई जरूरतों को पूरा करेंगे। 3,30,000 से अधिक खुदरा उर्वरक दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में बदलने की योजना है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम अब नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कृषि स्टार्टअप, संगोष्ठी और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उपचुनाव के लिए आज 2 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा। भाजपा प्रत्याशी के तौर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ज्योति देवी ने नामांकन दाखिल किया है। कल प्रत्याशी नाम वापसी कर सकेंगे और 20 अक्टूबर को मतदान व मतगणना की जाएगी।
ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। हेलो जागृति जी। जी मैं सीमा बोल रही हूँ। मेरा नया टीवी खराब हो गया। दुकानदार, कंपनी दोनों से बात की, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया। मैं क्या करूँ? आप 1915 पर कंप्लेंट करिए। 1915? हाँ, 1915 यह है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का नया नंबर, जहां नेशनल हॉलिडे के अलावा कभी भी सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक आप अपनी उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकती हैं। अच्छा। हाँ, जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग तेज करने, उत्तर प्रदेश से लगी सीमाओं पर सघन जांच अभियान चलाने व खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज देहरादून में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने दीपावली पर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे जनपदों की सीमाओं पर नकली मावा और नकली पनीर सहित अन्य दुग्ध उत्पादों में मिलावट की संभावना जताई और कहा कि इन स्थलों पर विभाग को विशेष सतर्कता अपनानी होगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह से आज विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों ने शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल और राजदूतों के मध्य विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी राजदूतों ने भेंट की। मुख्यमंत्री और राजदूतों के मध्य कई विषयों पर बातचीत हुई। श्री धामी ने कहा कि राज्य की 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों से सहयोग लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी राजदूतों से कहा कि जिन देशों में वे कार्य कर रहे हैं उन देशों की बेस्ट प्रैक्टिस की जानकारी प्रदेश के अधिकारियों को दें। भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का प्रदेश का 3 दिवसीय प्रवास आज समाप्त हो गया। इस दौरान उन्होंने संगठन से लेकर सरकार के कामकाजों का फीडबैक लिया। भाजपा मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों, मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत अध्यक्षों व ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व मंत्रियों के साथ बैठक कर सरकार के कार्यों का फीडबैक लेने के साथ अधिक से अधिक योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए कहा। भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर आगामी चुनाव पर विस्तार से चर्चा की। भारत अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा की मेजबानी करेगा। यह महासभा कल से 21 अक्टूबर तक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। महासभा इंटरपोल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसमें संगठन के 195 सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। वर्ष 1949 में इंटरपोल में शामिल होने वाला भारत संगठन के सबसे पुराने सदस्यों में है। इंटरपोल का कार्य विश्व को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न देशों की पुलिस के बीच समन्वय करना है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र भारत सरकार का मसूरी कैंपस 2 सप्ताह के लिए क्षमता वर्धन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में आज 40 बांग्लादेशी प्रशासनिक अधिकारियों की टीम देहरादून पहुंची। यहां आईटी पार्क स्थित टीम ने देहरादून स्मार्ट सिटी निर्माण के हर पहलू को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से समझा और सराहा। क्षमता वर्धन कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र मसूरी के प्रोफेसर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि भारत और बांग्लादेश की सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत ये प्रशासनिक अधिकारी भारत आए हैं ताकि वह भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं से रूबरू होकर अपने देशवासियों संग इन अनुभवों को साझा कर सकें। रुड़की स्थित आईआईटी में आज विश्व भर के वैज्ञानिकों ने बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और हवा में घुलते कार्बन गैस को कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा पर आधारित तकनीक व ऊर्जा का अधिकाधिक प्रयोग करने पर बल दिया। आईआईटी के कार्यवाहक निदेशक प्रोफेसर एमएल शर्मा ने कहा कि जल विद्युत परियोजना, सोलर एनर्जी और पवन ऊर्जा के इस्तेमाल से ही प्रदूषण कम होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2030 तक 33% प्रदूषण कम करने और 2070 तक 100% प्रदूषण समाप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए अक्षय ऊर्जा ही एकमात्र विकल्प है। इस मौके पर इंडिया स्मार्ट ग्रिड फर्म के निदेशक प्रोफेसर रेजी कुमार पिल्लई ने कहा कि विश्व में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से पैदा होने वाले कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए वैज्ञानिक चिंतित हैं। इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चला। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर मैदान में हैं। उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 225 प्रतिनिधियों ने मताधिकार का प्रयोग किया। मतों की गिनती बुधवार को होगी।
चमोली जिले में स्थित पंच केदारों में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट आज कार्तिक संक्रांति को शाम 7:05 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने के बाद भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली रुद्रनाथ में ही प्रवास करेगी और कल डुमक गांव पहुंचेगी। 19 अक्टूबर को गणजेश्वर महादेव कुंजो मैकोट और 20 अक्टूबर की सुबह शीतकालीन गद्दी स्थल गोपीनाथ मंदिर में पहुंचेगी, जहां 6 माह तक रुद्रनाथ भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज हरिद्वार में वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गंगा में प्रवाहित की गई। उनकी अस्थियां लेकर के पुत्र अखिलेश यादव, भाई शिवपाल यादव समेत अन्य परिजन सुबह ही हरिद्वार पहुंच गए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री धन सिंह रावत ने त्योहारी सीजन में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। और राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज विभिन्न देशों में कार्यरत भारत के राजदूतों ने शिष्टाचार भेंट की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।